बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी आज मैं बना रही हूँ फालसे की चटनी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फालसा धो लेंगे। ये आधा किलो फालसा, इसे हम अच्छी तरह धो लेंगे। ये चटनी बहुत ही खुश जायका और जिगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी है। खून की गर्मी दूर करती है और खून में शिद्दत को कम करती है। फालसा हमारा हो गया धुल गया। अब जी भी बस तो अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डाल देंगे। जी ये 1 किलो पानी 4 गिलास मैंने पानी डाला। अब हम इसे पकने देंगे और इसमें तकरीबन ये आधा किलो है तो इसमें तकरीबन 1.5 पाव चीनी जाएगी। तो अब हम इसमें चीनी डाल दें, थोड़ा सा आधा पक ले फिर चीनी डालेंगे। जी व्यूअर्स तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 पाव चीनी डाल देंगे। ये मेरा फ्रीज़ किया हुआ था ये फालसा, तो आप फ्रेश फालसा भी डाल सकते हैं। ये मैं इसमें 1.5 पाव चीनी डाल दूँ। अब हम इसे पकने देंगे। इसमें सिर्फ हाफ़ चम्मच मैं डालूँगी नमक और हाफ़ चम्मच लाल मिर्च। ये हाफ़ चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच नमक, ये चीज़ें जाएंगी। और एंड पे जब ये बन जाएगी तब हम 1 चम्मच सिरका डालेंगे। तो मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद, क्योंकि ये 5-10 मिनट तो बनने में लेगी और बहुत ही नहायत ही अच्छी बनती है। और ये 1 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये जी व्यूअर्स तो हमारी चटनी जो है ये फालसे की तैयार होने वाली है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सिरका। ये बिल्कुल जैसे आलू बुखारे की चटनी होती है सेम वही जायका और बहुत ही अच्छी बनती है, उससे ज़्यादा अच्छा जायका बनता है। जी व्यूअर्स तो ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। कोई ज़रूरत नहीं इनकी गुठलियाँ निकालने की, तो और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसी तरह बनाएं और सिरका इसलिए डालते हैं कि ये 8-10 दिन के लिए बंदा सेव कर सकता है। तो आइए हम आप इसे डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़े से तिल डालेंगे और ये बहुत ही अच्छी चटनी है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और ये खाने में भी बहुत ही लजीज लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके साथ ही मेरी रेसिपी ख़त्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़।